राज्य की हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को झूठ और लूट के 2 वर्ष भाजपा ने करार दिया है। साथ ही हेमंत सरकार के 2 साल झारखंड बेहाल का नारा भी दिया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सभी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वे 5 साल तक सरकार के मुखिया रहे। उस वक्त वर्षगांठ मनाने के लिए लाखों लाख रुपए खर्च नहीं किया करते थे, बल्कि मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के पूर्व ढेरों वादे जनता से किए गए थे, लेकिन 2 सालों में हेमंत सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड के वीर शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस के दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 लाख नौकरी देने अन्यथा राजनीति से इस्तीफा देने की बात कही थी और उसके अनुसार अब उन्हें राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, न ही बेरोजगारी भत्ता दिया गया, उल्टे रोजगार को छीन लिया गया। जबकि जब राज्य में भाजपा की सरकार थी तब पहले 2 साल में ही 31,000 सरकारी नौकरियां दी गई थी। सहायक पुलिस की नियुक्ति उनकी सरकार ने की थी, उन्हें भी हेमंत सरकार ने बाहर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं झारखंड को हम लोग ने संघर्ष करके लिया। पूरा दुनिया जानता है झारखंड को 1993 में झारखंड की अस्मिता को बेचने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा है 2-2 करोड़ रुपए में, जिसका सबसे बड़ा गवाह जमशेदपुर के हमारे समय सांसद शैलेंद्र महतो जी है। अगर ये पार्लियामेंट में का मामला नहीं होता तो ये लोग सभी जेल में रहते। तो झारखंड का बेचने वाला आज झारखंड का अभी बढ़ रहा है कि झारखंड संघर्ष करके लिया। झारखंड का श्रेय अगर किसी को जाता है तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जिन्होंने अलग रास्ते। आप तो झारखंड को बेचने का काम किया और खरीदने का काम कांग्रेस किया। ये कभी नहीं चाहता था झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड अलग राज्य, क्योंकि इनका आदिवासी का विकास करना ही नहीं है। ये चाहता आदिवासी समाज पिछड़ा रहे, हरिया दारू पिलाते रहे और वोट हम लेते रहे। और सबसे आश्चर्यजनक बात आपको याद होगा, जब हमारी सरकार थी इसी जमशेदपुर में आप पत्रकार लोग ही छापे थे कि रघुवर सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। याद है आप सबको? वो पेपर कटिंग भी मेरे पास है। लेकिन 2 वर्ष में आप बताओ, आदरणीय गुरुजी कभी भी ये सरकार की तारीफ की हो, बल्कि इन्होंने 2 वर्ष के अंदर सरकार को नसीहत देने का काम किया। बोला योजना, जब इनका अधिवेशन हुआ तो गुरुजी बोले योजना बनाओ गांव में, और ये काम हमने किया था। योजना बनाओ अभियान आपको भी याद होगा, गांव गांव में बैठ के योजना बनाओ, लिट्टी पास से मैंने शुरुआत की थी। ये सब गुरुजी बोल रहे हैं दारू बंद करो, ये सरकार दारू बचवाने का काम कर रहे हैं। तो एक कार्यकारी अध्यक्ष अपने अध्यक्ष का भी बात को अनसुना कर। और आज आप देखिए, आज इस राज्य में कानून का शासन नहीं चल रहा, वैध शासन इस राज्य में नहीं चल रहा। इस राज्य में एक परिवार का शासन चल रहा है। या डेमोक्रेसी में जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का लिए शासन नहीं है, यह परिवार का शासन चल रहा है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.